नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 14 स्तोत्र देवी भागवत पुराणोक्त में वर्णित संपूर्ण कथा सहित आपको पूरा स्तोत्र बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, यह 14 स्तोत्र जो देवी भागवत पुराण में वर्णित है, इसको मैं आपको पूरी कथा सहित पूरा संपूर्ण स्तोत्र संस्कृत हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा। आप विशेष श्राद्ध में, अमावस्या में एवं किसी भी अच्छे महोत्सव पे जब भी आपको पितृपक्ष या श्राद्ध या पितरों का कुछ पिंडदान या पितरों का कुछ कर्म करना हो, आपको अर्घ देना हो या आपको पितरों का तर्पण करना हो, तो हमेशा इस कथा के साथ इस स्तोत्र को सुनिए, इस वीडियो को चलाइए एवं आपको इस स्तोत्र को सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो 100 बार श्राद्ध करने का भी पुण्य आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसे महोत्सवों पर आप हमेशा इस कथा को सुनिए, इस स्तोत्र को भी सुनिए। अब स्तोत्र कथा शुरू करते हैं। भगवती सुधा की कथा। भगवती सुधा की कथा व सुधा स्तोत्र। सुधा स्तोत्र मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया था। यह पितरों के लिए तृप्तिप्रद एवं श्राद्धों के फल को बढ़ाने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उनमें 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेजस रूपा थे। उन 7 सिद्धि स्वरूप मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। तर्पण स्नान, श्राद्ध पर्यंत देवता पूजन तथा त्रिकाल संध्यान, अग्निहन कर्म यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि, वैद्य देव और वेद ध्वनि नहीं करता, उसे विषहीन सर्प के समान शक्तिहीन समझना चाहिए। श्रीहरि की सेवा से वंचित तथा भगवान को भोग लगाए बिना खाने वाला मनुष्य जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है, उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा जी जो तो पितरों के आहारार्थ, श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्रह्मा जी आदि उनके लिए तो कुछ देते थे, उसे पितृ पाते नहीं थे। अतः वे सभी क्षुधा शांत न होने के कारण दुखी होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि और रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्ज्वल वर्ण था। वह रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की शुभता वह शुद्ध स्वरूपा देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी उस सुंदरी का नाम सौदा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। उसके दांत बड़े सुंदर थे। वह अपने चरण कमलों को शतदल कमल पर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए वे तुष्टि स्वरूपिणी पत्नी उन्हें सौंप दी। साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। यह गोपनीय बात भी ब्रह्मा जी ब्राह्मणों को बतला दी। तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। जो देवताओं के लिए वस्तु दान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। सभी कर्मों यज्ञों में दक्षिणा उत्तम मानी गई है। दक्षिणाहीन यज्ञ नष्टप्राय कहा गया है। उस समय देवता, पितृ, ब्राह्मण, मुनि और मानव इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपिणी भगवती सौदा की पूजा एवं स्तुति की। देवी के वर प्रसाद से वे सब के सब परम संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। भगवती सौदा की पूजा का विधान, ध्यान और स्तोत्र। देवी सौदा का ध्यान स्तवन वेदों में वर्णित है, अतएव सबके लिए मान्य है। शरत काल में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की मधा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्नपूर्वक भगवती सौदा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो अभिमानी ब्राह्मण सौदा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है, वह श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता। यह सर्वदा सत्य है। ब्राह्मणो मनसी कन्यां शतवत्सु यौवनां
पूज्यां पितॄणां देवानां श्रद्धानां फलदां भजे। अर्थात भगवती सौदा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या है। ये सदा तरुण अवस्था में संपन्न रहती हैं, पितरों देवताओं के लिए सदा पूजनीय है, यही श्राद्धों का फल देने वाली हैं, उनकी ही मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शालग्राम शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आह्वान करना चाहिए। तदनंतर मूल मंत्र से पाद आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा सौदा देव्ये स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण कर ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और उन्हें प्रणाम करें। भगवती सौदा स्तोत्रम। ब्रह्मोवाच सदोच्चारण मात्रेण तीर्थस्थायी भवनेश्वर मुच्यते सर्व पापेभ्यो वाजे फलम भवेत। ब्रह्मा जी बोले, सौदा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्थायी समझा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। सौदा सौदा सौदैत्यम यदि वार्तयम स्मरेत श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पण योस्तथा। सौदा 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 इस प्रकार 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध काले सदा स्तोत्रम यह शृणोति समाहित लमेच्छ्रादश्च पुण्यमेव न संशय। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर सौदा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह श्राद्धों का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। सौदा सौदा सौदेत्येवं त्रिसंध्यं य पठेन्नर प्रियां वनितां स लभेत साध्वी पुत्रम गुणान्वितम। जो मानव सौदा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता और प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। पितॄणां प्राणतुल्यतम द्विजीवन रूपिणी श्रद्धाधिशात्री देवी च श्रद्धादीनां फलप्रदा। देवी तुम पितरों के लिए प्राणतुल्य, ब्राह्मणों के लिए जीवन रूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। बहिर्मन मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टि हेतवे संप्रीते द्विजातीनां ग्रहीणां वृद्धि हेतवे। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा ग्रस्तों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आओ। नित्यानित्य स्वरूपासी गुण रूपासी सुब्रते अभिर्भावस्थिरो भाव सृष्टो च प्रलय तव। सुब्रते तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा विरोभाव हो जाता है। ओम स्वस्ति च न मे स्वाहा सौदा तुम दक्षिणा तथा निरूपिता चतुर्वेद सत्प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। तुम ओम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूप का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। पुरासित्वं सुधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसी सुधात्वानं कृतं तेन सुधा स्मृता। हे देवी, आप गोलोक में सुधा नाम की गोपी हुआ करते थे और तुम राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने आपकी छाती पर रख हविष्य दिया था, इसी कारण आपका नाम सौदा पड़ा। सौदा स्तोत्रमिदं पुण्यम या शृणोति समाहित सस्तान सर्वतीर्षेषु वेद पाठ फलम समलभेत। यही भगवती सौदा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से स्तोत्र का श्रवण करता है उसमें मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, उसको वेद पाठ का फल मिलता है। इस प्रकार देवी सौदा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती सौदा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी का पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए, वे आनंद से विह्वल हो गए। इस प्रकार श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराण द्वितीय प्रतिखंड नारद नारायण संवाद सौदोपाख्यान अध्याय 41वें श्रीमद्देवी भागवत पुराण अंतर्गत नवम स्कंद अध्याय 32 भगवती सौदा का उपाख्यान, उनके ध्यान पूजा विधान तथा स्तोत्रों का वर्णन समाप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।